मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि संतुलित आहार के माध्यम से हम अनेकों रोगों से स्वयं को बचा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सभी से संतुलित आहार का सेवन करने की भी अपील की। संतुलित आहार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। आहार के माध्यम से हम अनेकों रोगों से स्वयं को बचा सकते हैं। इसी विषय पर डाइटिशियन राशि ने मीडिया से बात की। राशि पिछले 4 वर्षों से इस क्षेत्र में समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। राशि ने 2012 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन की डिग्री हासिल की थी। उसके कुछ समय उपरांत ही राशि एक सफल डाइटिशियन के तौर पर कार्य कर रही है। राशि ने बताया कि संतुलित आहार के माध्यम व उनके दिशा निर्देशन का अनुकरण करते हुए उनके द्वारा शुगर, थायराइड व वजन बढ़ने जैसी बीमारियों को बिना किसी दवाई के ठीक किया गया है। वर्तमान में राशि अपनी सेवाएं जगाधरी में प्रदान कर रही है। उन्होंने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि सभी अपने दैनिक जीवन में संतुलित आहार का सेवन करने से मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है: संस्कार, व्यवहार और आहार। संस्कार और व्यवहार जो है वो हमें अपने परिवार से मिलते हैं, लेकिन जहाँ तक संतुलित आहार की हम बात करते हैं वो हमें खुद के विवेक से उसको सुनिश्चित करना चाहिए और करना पड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार हमारी भागदौड़ की जो लाइफ है, हम देखते हैं कि पूरा दिन हम केवल ये जो हमारा भौतिक जीवन है उसकी भागदौड़ में ही लगे रहते हैं, और जो हमारी डाइट है, डाइट से हम कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं अभी तक। क्योंकि जब तक हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें घेरे रखेंगी, चाहे वो मानसिक रूप से है या शारीरिक रूप से है। तो इन्हीं चीज़ों पे आज बातचीत करने के लिए राशि जी मेरे साथ हैं। ये डाइटिशियन हैं और जगाधरी में यहाँ पर ये रहते हैं, और पिछले लगभग 4 वर्षों से ये अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं। राशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या मानते हैं कि एक इंसान के जीवन में जो आहार है, जो डाइट है, उसका क्या महत्व मानते हैं? आज के टाइम में हमारी लाइफ साइकिल के अंदर डाइट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती है। हम लोगों को ये नहीं पता हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं यार हम लोग जल्दी ऑफिस में जा रहे हैं, हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं, या हमने सीधा लंच ले लिया, हमने डिनर नहीं खाना। हम लोग सोचते हैं हम नहीं खाएंगे, हम तब भी पतले रहेंगे। ये जो हमारे अंदर ये जो थिंकिंग है ये टोटली गलत है। हमें सब कुछ एक बैलेंस तरीके से लेकर जाना चाहिए, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है। ब्रेकफास्ट में जैसे आप सुबह उठते हैं, आप चाहे लाइट ही ब्रेकफास्ट क्यों ना कीजिए, जिसमें आप अगर लोग एगिटेरियंस या नॉन वेजिटेरियंस हैं वो अपना एग्स ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं, वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, कुछ भी हमें, या आज जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसकी हम भरवी परांठी बना के बजाय उसको तलने के हम उसको तवे पे सेके उसके बाद बेशक घी लगा के भी खा सकते हैं। उसके बाद हमें अपना 11:30-12 बजे के करीब, जैसे हमने ब्रेकफास्ट 10 बजे कर लिया, 12 बजे के करीब हम छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड करता है। उसके बाद आपका लंच है, लंच हमें प्रॉपर लेना चाहिए, जिसके अंदर सीजनल सब्जियां होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, दही होना चाहिए और सैलेड होना चाहिए। उसके बाद 4:30-5 बजे के करीब हमें चाय, दूध या कॉफ़ी, जो भी आपका मन है आप वो ले सकते हैं। कभी भी चाय, दूध, कॉफ़ी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। ये क्या करती है, हमारी एसिडिटी को बढ़ाती है। इसलिए चाय के साथ हमें कभी मखाने ले लिए, जो कि कैल्शियम रिच सोर्स भी हैं, या हम रोस्टेड चना ले सकते हैं, कभी डाइजेस्टिव बिस्किट, मैरीगोल्ड का बिस्किट, जैसे भी आपकी है, पर हमें कुछ ना कुछ लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा शाम का टाइम, जिसमें आप लेमन वाटर ले सकते हो अगर आपने दिन में नहीं पिया, नहीं तो आप इसमें कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद डिनर भी हमें प्रॉपर, कभी हम ये सोचते हैं हम डिनर स्किप कर दें, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हमें डिनर कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। एज कंपैरिजन टू ब्रेकफास्ट एंड लंच, हमारा डिनर उसके कंपैरिजन थोड़ा सा लाइट भी हो सकता है, कार्ब्स का इंटेक फिर भी करना चाहिए। इसके अंदर भी मैं ये कहूँगी सीजनल दाल, वेजिटेबल, आपका दही रात को कभी भी नहीं लेना है, पहली बात। दूसरा, आप इसके अंदर रोटी भी ले सकते हैं, नहीं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप चिकन ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को कभी कभी क्या मन करता है कि हमने रोटी नहीं खानी है, तो मदर्स उनके लिए क्या कर सकती हैं, उसी फॉर्म में, बच्चे सब्जियां भी नहीं खाना पसंद करते, हम वेजिटेबल्स को उबाल के उसका कभी पोहा में, उत्तपम में उनको फिलिंग करके उनको हम उसकी तरह भी दे सकते हैं। हफ्ते में एक दिन पार्टी भी जरूर करिए, क्योंकि ये नहीं कि आज आप डाइट कर रहे हो या आप नहीं अच्छा कर रहे हो तो कल को आप जब छोड़ रहे हो या खा रहे हो तो आप उतना ही वापस गेन बैक भी कर लेते हैं। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में सब कुछ खा के एक बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस रिच डाइट, जिसके अंदर हमारे कार्ब्स, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थैंक यू।
जिस तरह राशि हम देख रहे हैं कि कोविड का दौर है और अभी पिछले लगभग 3 महीने लॉकडाउन में ही सभी लोग रहे हैं। अनलॉक के दौरान भी बहुत कम ऐसा है कि लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो सामान्य तौर पर कोविड से पहले की अगर हम बात करते हैं तो लोग बाहर का खाना भी खाते थे। जंक फूड की अगर हम बात करते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां का भी काफ़ी संक्रमण रहता है और उससे काफ़ी खतरा रहता है। तो आप क्या मानते हैं कि जो बाहर का खाना है या जंक फूड की बात है, फास्ट फूड की बात है, तो वो कहाँ तक सही मानते हैं आप? देखो, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। फास्ट फूड हर किसी को रहता है कि हम बाहर जाके खाएं। मैं यही कहूंगी कि जितनी भी मदर्स हैं जो घर पे फ्री हैं या थोड़ी वर्किंग भी हैं, अगर हम थोड़ा सा इनिशिएटिव अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने मदर इन लॉज, फादर इन लॉ या बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हमें अपने बच्चे को घर पे ही या अपनी पूरी फैमिली को घर पे ही, आजकल किसके पास माइक्रोवेव ओटीजीज या कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, हम जो चीज़ें वही बाहर खा रहे हैं, क्यों ना हम घर में ही प्रिपेयर करके एक हेल्दी तौर से अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को दें, ताकि उनको ना बाहर जाने की क्रेविंग होएगी ना अर्ज होएगी। हम वही चीज़ें उनको घर पे भी दे सकते हैं, बच्चे भी खुश, बल्कि वो खाएंगे भी। अगर हम न्यू चीज़ें यूट्यूब से सर्च करिए, रेसिपीज़ सब कुछ आजकल अवेलेबल है। तो मैं कहती हूँ वुमेन्स को इसमें थोड़ा चीज़ को आगे बढ़कर आना चाहिए और अपने फैमिलीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि डाइट चार्ट का आपने पूरा बताया कि किस प्रकार से हम डाइट ले सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं अपने सामान्य जीवन में। एक डाइटिशियन का एक महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो ये भी रहती है कि आहार के माध्यम से जो हमारी बीमारियां हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। तो क्या आपकी जो विशेषता है और अभी तक की क्या उपलब्धि आपकी ऐसी रही है कि आपके डाइट चार्ट फॉलो करने से उन बीमारियों से निजात मिली हो लोगों को? देखिए, मेरे पास 6 साल से बच्चा शुरू हो जाता है। 6 साल से लेकर 80 इयर्स तक की भी वुमेन्स मेरे पास आई हैं। मेरी स्पेशलिटी वैसे तो वेट लॉस रहती है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 से 5 किलो लड़कियों का और लड़कों में 6 से 7 किलो 1 महीने के अंदर भी कम करवाया है। और वो मैंने ये नहीं है कि आपको कोई जड़ी बूटियाँ खिलाई हैं या कोई दवाई दी है या कोई जिम बोली है या कोई एक्सरसाइज योगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक आपका खान पान, उसके अंदर बैलेंसिंग डाइट की कैसे लेकर आई जा सकती है, उसके ही थ्रू हमने इन सब चीज़ों को ओवरऑल कंट्रोल किया है। चाहे वो आपकी बीमारियां आ जाती हैं, आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये बीमारियां भी ज़रूरी नहीं हम दवाई खा रहे हैं और इनसे हम ठीक कर सकते हैं। गलत बात। हम अपने खान पान, अपने डेली जो लाइफस्टाइल है, डेली साइकिल है, उससे भी हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल में बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। तो उसके भी संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हैं, तो आप प्लीज़ मेरे पास आइए और मेरे पास 120% इसके रिजल्ट्स हैं। तो ये थे राशि, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम संतुलित आहार के माध्यम से अपने जीवन को सही और स्वस्थ बना सकते हैं और जो भी बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। और एक आम आदमी की जो धारणा है, और आज तक मुझे लगता है कि मेरी भी धारणा यही थी कि जो डाइटिशियन है वो पूरी तरह से एक संकुचित कर देता है जो आदमी का जो सामान्य जीवन है, उस पर एक अंकुश लगाया जाता है डाइट को लेकर कि ये चीज़ नहीं खा सकते और इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो ये राशि जी से मिलके काफ़ी चीज़ें हमारी जो सुलझी हैं, जो हमारी विचारधारा है उसमें भी परिवर्तन हुआ है। और मैं भी यही कहना चाहूँगा डैन साहिल चैनल के माध्यम से कि आप डाइटिशियन के संपर्क में आने के बाद, और विशेष रूप से जैसे राशि जी ने बताया कि इनसे भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कोई भी, तो वो कभी भी यहाँ पर आकर इनसे संपर्क करके अपने जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है केवल संतुलित आहार के माध्यम से।